भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए, मोदी जी डर गए। और आज उसी डर से, उसी फ्रस्ट्रेशन से, उसी बात से चिढ़कर मोदी जी ने आज सीबीआई को दुर्गेश जी के घर भेज दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी को कि हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वहाँ पे ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रस्ट से साठ करके किस तरीके से अयोध्या जी में ज़मीन का स्कैंडल करा, ज़मीन का स्कैम करा, सबके सामने भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम ये बोलना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं कह तो रहा हूँ, हम तो कह तो रहे हैं कि भाई जो भी करना है आप जांच करो, एजेंसीज आपके पास है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन मैंने थोड़ी बोला था, ये तो जस्टिस खन्ना ने बोला था। जो सीजीआई हैं जस्टिस खन्ना, उन्होंने कहा था, ईडी को कहा था कि 2 साल के अंदर आपको केस क्लोज करके देना है, आपको कन्विक्शन में लेके जाना है। अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं, केस शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर आज सुबह सीबीआई ने छापेमारी करी। उसके बाद अब ऐसे में दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इस वक्त इस पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, एक समय देखा था पिछले साल लगातार रेड पड़ रही थी, अब बड़े समय के बाद आज दुर्गेश पाठक जी के घर पे भी सीबीआई की रेड पड़ी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज की रेड से एक बात तो साबित हो गई कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी में एक नई उम्मीद देखी है। गुजरात में जैसे ही दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने दी और दुर्गेश पाठक जी ने गुजरात में जाके काम शुरू करा, पार्टी के लिए, पार्टी के संगठन को बनाने का काम शुरू करा, गांव-गांव जिले वाइज जाना शुरू करा, घूमना शुरू करा, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए, मोदी जी डर गए। और आज उसी डर से, उसी फ्रस्ट्रेशन से, उसी बात से चिढ़कर मोदी जी ने आज सीबीआई को दुर्गेश जी के घर भेज दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी को कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे और बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी ने कोशिश तो करी कि दुर्गेश पाठक को सीबीआई से डरवा दें, लेकिन दुर्गेश पाठक ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे। पहले भी दुर्गेश जी के ऊपर ईडी की रेड करवाई थी मोदी जी ने, पहली बार थोड़ी है। और विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है, बताया जा रहा है। देखिए, कुछ नहीं है, सरकार इनकी, एजेंसीज इनकी है, कुछ भी करवा दो, जितनी मर्जी एफआईआर कर दो। सीबीआई इनकी है, ईडी इनके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सरकार चल रही है, चोरों की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार चल रही है, जितनी मर्जी एफआईआर करा दो। अगर किसी को पकड़ना है तो सरकार को कुछ लोग थोड़ी एफआईआर कराओ, एजेंसीज भेजो, अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। लेकिन कुल मिला के वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी डर के, घबरा के और राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हुए आज जो दुर्गेश जी के यहाँ पे जो सीबीआई की रेड करवाई, वो उसी का एक वो सिलसिला है कि डरते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चुनाव हो रहा है गुजरात में, अगर आपने काम करा है, आपकी तो 30-32 साल से 35 साल से सरकार है, कुछ काम करा है तो सामने आओ काम को लेके, लेकिन काम कुछ करा नहीं। कह रही है कि चंदा चोर पार्टी अब चंदाखोर पार्टी बन गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने राम मंदिर का भी चंदा चोरी करा था। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वहाँ पे ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रस्ट से साठ करके किस तरीके से अयोध्या जी में ज़मीन का स्कैंडल करा, ज़मीन का स्कैम करा, सबके सामने भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम ये बोलना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरा देश जानता है कि देश की सारी संपत्ति इन्होंने अपने दोस्तों को दे दी, रेल दे दी, भेल दे दी, कोल दे दिया, सड़क दे दी, समुंदर दे दिया, हवाई जहाज दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, ज़मीन दे दी, पाताल दे दी, सब कुछ तो अपने दोस्तों को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुंह पे कहते हैं? लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस मामले में जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो इसमें कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के और नाम शामिल होंगे। देखिए, पिछले 12 साल से 13 साल से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तब से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों पे, हमारे मंत्रियों पे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी जेल में डाल दिए, संजय सिंह जेल में डाल दिए, विजय नायर जेल में डाल दिए। आधे से ज़्यादा हमारे 42, 43, 48 विधायकों पर झूठे मूठे केस लगा दिए। उसमें से 48 विधायकों में से 46 विधायकों तो कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कुछ था ही नहीं। देखिए, एजेंसी से आप एफआईआर करवा सकते हो, एजेंसी से कह के आप जेल में डलवा सकते हो, लेकिन इस देश में न्यायपालिका तो है। न्यायपालिका ने हमेशा आम आदमी पार्टी के नेताओं को जस्टिस दिया है और केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट बेल दी, मनीष सिसोदिया जी को भी परमानेंट बेल दी, संजय सिंह जी को भी परमानेंट बेल दी, दुर्गेश जी को भी परमानेंट बेल मिली। परमानेंट बेल
ईडी के केस में तब मिलती है जब कोर्ट ये मान लेती है कि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन बीजेपी लगातार एक मुद्दे को लेकर घेरते ही है, वो शराब नीति। और उस वक्त जब शराब नीति आई थी, ये गोवा के प्रभारी थे दुर्गेश पाठक, ऐसे में लगातार बीजेपी कहती है कि शराब नीति का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-3.5 साल से आम आदमी पार्टी को बहुत बदनाम करा। तथाकथित शराब घोटाले में उन्होंने पूरा बदनाम करने की कोशिश करी। केजरीवाल जी जेल में डाले, मनीष जी जेल में डाले, संजय सिंह जेल में डाले, तमाम पूरी लीडरशिप, विजय नायर जेल में डाले, पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया। लेकिन आज तक 1 रुपये की रिकवरी नहीं दिखा पाई, 1 रुपये की मनी ट्रेल नहीं मिली। कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है ईडी के पास। विटनेस कौन है? जो खुद एक्यूज थे, शरद रेड्डी, मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, सी अरविंद, ये तमाम, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, ये वो लोग हैं जो खुद एक्यूज थे। उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको प्रलोभन दिए गए, उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया, उनसे झूठी इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई, उस झूठी कंप्लेंट के बिहाफ पे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो कहा था, जस्टिस खन्ना की कोर्ट ने कहा था कि आपको 2 साल में ट्रायल ख़त्म करना है। आज 3-3.5-4 साल हो गए, अभी तक तो चार्जशीट तक इनसे नहीं सबमिट हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मैंने कहा है ना, मोदी जी के पास एजेंसीज है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। कानून तो अपना काम करेगा ना, फिर जिसने गलत नहीं किया वो डर क्यों रहा है? मैं कह तो रहा हूँ, हम तो कह तो रहे हैं कि भाई जो भी करना है आप जांच करो, एजेंसीज आपके पास है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन मैंने थोड़ी बोला था, ये तो जस्टिस खन्ना ने बोला था। जो सीजीआई हैं जस्टिस खन्ना, उन्होंने कहा था, ईडी को कहा था कि 2 साल के अंदर आपको केस क्लोज करके देना है, आपको कन्विक्शन पे लेके जाना है। अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं, केस शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केस शुरू होगा तो गवाह प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी, मनी रिकवरी दिखानी पड़ेगी। ना तो कोई मनी ट्रेल है, ना कोई मनी रिकवरी है, ना कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है। केस जाते ही एकदम से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बस लटकाए जा रहे हैं। और हमने देखा, शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तब शरद रेड्डी को बेल मिली। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी को बेल कब मिली? उनके बाप को साथ के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ने दे दी, टीडीपी ने। तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जो बीजेपी का काम क्या है कि या तो उसको खरीद लो, या डराओ, या धमकाओ। आम आदमी पार्टी के लोग ना तो इनसे खरीदे जाते हैं, ना इनसे तोड़े जाते हैं, ना हम डरते हैं। जेल भेज दिया। गांधी जी भी जेल गए थे। सरकार, मैंने कहा है ना कि मोदी जी की एजेंसी एफआईआर कर सकती है, मोदी जी की एजेंसी जेल भेज सकती है, लेकिन इस देश में न्यायपालिका है। और जब आप न्यायपालिका के सामने जाओगे तो आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एविडेंस कुछ नहीं है, इसीलिए तो सबको बेल मिल गई। ईडी वाले केस में बेल ही तब मिलती है, ईडी के केस में परमानेंट बेल जब मिलती है जब कोर्ट कन्विंस्ड हो जाए, जज साहब कन्विंस्ड हो जाए कि आपके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बदले की भावना से हुई है, सिर्फ राजनीति प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी से गंदी राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है। चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं होती, हमारे सामने चुनाव नहीं लड़ पाते, बार बार चुनाव हार जाते हैं। और अब इनको लग रहा है कि जैसे दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया, दुर्गेश पाठक के पीछे सीबीआई लगा दी कि दुर्गेश पाठक डर जाएंगे, आम आदमी पार्टी डर जाएगी। आम आदमी पार्टी हो सकता है कि चुनाव ना लड़े गुजरात का, या आम आदमी पार्टी कमज़ोर तरीके से लड़े। लेकिन हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि आज जो आपने सीबीआई की रेड करी है, उससे गुजरात का हमारे कार्यकर्ता और मजबूत हुआ है। अब और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ने के लिए गुजरात के लोग चुनाव लड़ेंगे, गुजरात का हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। दुर्गेश पाठक की लीडरशिप में हम गुजरात का चुनाव बहुत मजबूती से जीतेंगे। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात के सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, गुजरात के सरकारी अस्पताल भी ठीक होंगे, गुजरात के भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। गुजरात को भी शानदार बनाएंगे, गुजरात को एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे। 32 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उसे हटाना हमारी भी प्रायोरिटी है और गुजरात के लोगों की भी प्रायोरिटी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। ऐसे में अब छापेमारी को लेकर दिल्ली में राजनीति भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।